चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और प्यारा सा क्वेश्चन जो कि 5 अप्रैल 2026 जेई मेंस का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन शिफ्ट 2 में आया था। सेम वैसे ही जो भी हमने जो क्वेश्चन कराया है, अल्फ़ा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी, इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। हम यहाँ पर लिखते हैं, चलो यह है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, इसका रूट्स अल्फ़ा बीटा है ना। और दूसरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसका रूट्स है गामा और डेल्टा। अब बोलता है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा और जीपी में है, तो आपको मॉड पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब आप आ जाओ अपने उसमें। देखो सम आप जीरो से प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको हम निकालते हैं जैसे लास्ट टाइम किए थे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस बी बाई ए, 1 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा पी, है ना। ये इसी में हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 4/1 मैंने 4, और गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू क्यू आ जाएगा। आपको निकालना है पी प्लस क्यू, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। तो अल्फ़ा बीटा प्लस गामा डेल्टा इक्वल टू पी प्लस क्यू। ये अब अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू हमने निकाल लिया पी प्लस क्यू। ठीक है, अब आपको ये बोल रहा है कि जीपी में है, आपको क्या बोल रहा है कि अल्फ़ा बीटा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा और डेल्टा, ये जीपी में है। तो फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर और थर्ड टर्म क्या होगा ए आर क्यूब होगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू कितना होगा ए, बीटा की वैल्यू ए आर, गामा की वैल्यू ए आर का स्क्वायर और डेल्टा की वैल्यू कितना हो जाएगा ए आर क्यूब इक्वल टू पी प्लस क्यू। ठीक है, तो इसमें से क्या निकलेगा ए स्क्वायर आर निकलेगा, बचेगा क्या 1 प्लस R4 निकलेगा क्या, ऐसा कुछ। ठीक है, गामा निकाल सकते हो, नहीं भी निकाल सकते बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस R4 बच गया ना। हाँ, पी प्लस क्यू। इतना आगे समझाएं कि उतारोगे इतना, बाद में सबको एक साथ आप लोग उतार लिया करो। अब हमको पता है कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है। अब हम इसमें जाते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा वंस अगेन 1 और गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4 है। पहले पुट कर दो यहाँ पर, अल्फ़ा की वैल्यू कितना है ए है, बीटा की वैल्यू कितना है ए आर। ध्यान रखना ये क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट ले सकते हो आप। A1 प्लस आर इक्वल टू 1, गामा की वैल्यू कितना है ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इक्वल टू 4। तो ए आर स्क्वायर निकाल के तो 1 प्लस हमारा आर बचेगा इक्वल टू 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो क्यों ना यदि हम इसको डिवाइड कर दें तो हमको आर की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। यदि हम डिवाइड करते हैं 4 नहीं 1 2 1 2 है ना और 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो आपको मिलेगा कितना, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ कि ए कट जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 4 मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आर इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो आर की वैल्यू आपकी एक बार 2 रखोगे, एक बार माइनस 2 रखोगे, और आप कंडीशन आप देख सकते हो। ठीक है, किस में रखोगे, इसी में। आर यदि 2 रखते हो तो ठीक है, आर इक्वल टू 2, आर इक्वल टू माइनस 2 रखो, तो इसी में रख लो।
ए 1 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू -1 आ रही है, लेकिन इसमें तो फ्रैक्शन में आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि पी क्यू बिलोंग टू जेड, तो आर इक्वल टू -2 होगा, +2 हमारा आर इक्वल टू 1/3 होगा, जो कि नहीं लेना है। तो ए 1 आ गया और आर +-2 आ गया, तो आपको P + Q की वैल्यू निकालनी है। P + Q कहाँ लिखा था मैं, मुझे A² R निकाल लो। A² R 1 + R⁴ इक्वल टू P + Q, मॉड लगा दो। हाँ, A² माने A कितना है -1, तो 1 हो जाएगा। R कितना था, R कितना था यार, जल्दी जल्दी, इक्वल टू 1, R इक्वल टू ए की वैल्यू, आर की वैल्यू अपन लिए है ना 2 -2, तो हो जाएगा 4 और 1 + 16 इक्वल टू मॉड P + Q। 38 आना चाहिए आपका मॉड P + Q, जो कि आंसर में आपका 38 दिख रहा है। ठीक है, 34 16 एक 14 17 होता है ना, 17, अच्छा A² R था, सॉरी 2, हाँ 34 आएगा, A² था ना, तो A के -R 34 आपका, सॉरी ये 34 आ जा रहा है सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं तो क्या करना है आपको, 9826159766 पर सर्च करना है। राज कोचिंग क्लास चैनल आएगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और नोटिफिकेशन जरिए आपको ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।